Hello and welcome on our YouTube channel Learn English with Sabir. Dear students and viewers, today in this video we are going to discuss a poem of class 10th, Prayer, written by G.A. Mahjoor. Dear students and viewers, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है प्रेयर, जो G.A. महजूर ने लिखी है। प्रेयर का मतलब होता है दुआ। तो चलिए हम आज का जो टॉपिक है वो G.A. महजूर यानी पोइट की बायोग्राफी से शुरू करते हैं। हाँ, और मैं जो आज का टॉपिक जो प्रेयर है इसको मैं लाइन बाय लाइन आपको डिस्कस करूँगा और उसकी ट्रांसलेशन मैं साथ साथ में उर्दू में देते जाऊँगा। जो टफ वर्ड्स है उनकी भी मीनिंग साथ साथ बताते जाऊँगा और हम लास्ट पे पोइटिक डिवाइस का भी बताएंगे कौन से पोइटिक डिवाइस जो है इसमें पोइम में इस्तेमाल किया गया है। और इवन की इस वीडियो की लिंक में जो है आपको PDF भी मिल जाएगी जिसमें समरी और आंसर एंड क्वेश्चंस भी होंगे। और वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिए। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। लेट्स पीर ज़्यादा गुलाम अहमद महजूर was born in 1887 and he was died in 1952. He was born in Mitrigam, Pulwama of South Kashmir. He wrote on such timeless themes as youth flower of Nishad, Gardner, etc. पीर ज़्यादा गुलाम अहमद महजूर जो है 1887 में पैदा हुए। 1952 में इनकी मौत हुई। मित्री गांव पुलवामा में पैदा हुए जो साउथ कश्मीर में पड़ता है। इनका जो है पेन नाम G.A. महजूर था और जो है कश्मीरी लैंग्वेज के बहुत बड़े शायर रहे हैं। कश्मीरी लैंग्वेज में जो है इन्होंने शायरी की है और इनको शायर कश्मीर भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ अहम काम भी लिखे। यहाँ पे मैंने मेंशन किया जो फ्लावर्स ऑफ निशाद गार्डन, पीस एंड गर्ल एंड गार्डनर्स। ठीक है, ये इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी थी। चलिए हम आज का जो टॉपिक है हमारा प्रेयर, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ी सी कुछ चंद बातें बता दूं। इसमें G.A. महजूर जो है लॉर्ड यानी कि अलमाइटी से, क्रिएटर से है, रिक्वेस्ट करता है, दुआ करता है कि मुझे जो है बीमारियों से बचाना, मुझे सच्चाई के रास्ते पे चलाना, आप मेरी यकीन और मेरी उम्मीद हो, मुझे जो है उस इल्म से नवाजना जिस इल्म से जो है मैं लोगों को जो है इंस्पायर कर सकूं, लोगों में जो है नफ़रत है उस नफ़रत को मिटा सकूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चले हम जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारी तब होगी जब हम इस पोइम को जो है लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। Lord, you are my hope and trust. Lead me to the way of truth. How long shall I dwell in ignorance? Pour me the nectar of knowledge. Lend me ear to my willing, and please cure me of ills and pains. Be kind each moment to me. Let me never feel in want. Save me from sloth and infirmity and doubt. Surcharge my heart with patience, zest, and hope. तो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, यहाँ पे पॉइंट G.A. महजूर क्या कहता है? लॉर्ड होता है ऑलमाइटी, जो पैदा करने वाला, क्रिएटर। ठीक है, वहाँ पे एक आपको एक लकीर जैसी लिखी, ये लकीर नहीं है, दिस इज एक्सक्लेमेटरी कामा। ठीक है, कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? जहाँ पे भी जो सैडिंग फीलिंग्स हो, चाहे वो गुड हो या बैड हो, हैप्पी हो या कुछ भी हो, जहाँ पे भी हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, सडन फीलिंग्स को, तो वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी कामा का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या बोलता है? गॉड से बोलता है, ऑलमाइटी से बोलता है, यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, आप जो है मेरी उम्मीद और मेरे यकीन हो। लीड मी द वे ऑफ ट्रुथ, मुझे जो सच्चाई का रास्ता दिखाओ। हाउ लॉन्ग शैल आई डेवल इन इग्नोरेंस, मैं जो है कब तक इस इग्नोरेंस में, इस अंधेरे में, जहालत में, नज़रअंदाजी में रहूँगा। pour me the nectar of knowledge, मुझे भी जो है उस इल्म से नवाज, उस इल्म से जो है मुझे वो इल्म मुझे भी दे, जिस इल्म जिसे जो है जो इल्म कभी ख़त्म ना हो, जो अट्रैक्टिव हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी है, जैसे होप क्या होता है एंड ट्रस्ट क्या होता है। होप होता है उम्मीद, ट्रस्ट होता है यकीन, एंड लीड होता है दिखाना, किसी को राह दिखाना, वे होता है रास्ता, ट्रुथ होता है सच्चाई का, डेवल होता है रहना, इग्नोरेंस होता है नज़रअंदाजी करना। ठीक है, पोर होता है भर देना किसी को, नेक्टर मीन्स
अमृत, वो नॉलेज, वो इल्म, ठीक है। नेक्टर होता है अमृत जो कभी ख़त्म ना हो, जिसमें मिठास हो, अट्रैक्टिव हो। नॉलेज मीन्स इल्म। तो आपको समझ आए क्या बोलता है कि लॉर्ड आप जो है मेरी उम्मीद हो, आप मेरा यकीन हो, आप मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाओ। आखिर मैं कब तक इस जहालत में रहूँगा, मुझे भी वो इल्म दो जिस इल्म से जो है मैं जहालत से बाहर निकल सकूँ, मुझ में जो मिठास आए, मुझ में अट्रैक्टिवनेस आ जाए, जो इल्म कभी ख़त्म ना हो। लेंड ईयर टू माई विलिंग एंड प्लीज, और मेरी जो दरख्वास्त है, मेरी जो रिक्वेस्ट है वो सुन ले। क्या रिक्वेस्ट इसकी, क्या फरियाद इसकी थी? क्योर मी ऑफ इल्स एंड पेन्स, बचा दे मुझे किससे, बीमारियों से एंड और दर्द से। इल पेन होता है दर्द, इल्स होता है बीमारियां, ठीक है, जिनको डिजीज कहते हैं, ठीक है। क्योर होता है सेहतियाब हो जाना, ठीक है। यहाँ पे हम बनेंगे बचा ले, ठीक है। बी काइंड ईच मोमेंट टू मी, मुझ पे हर लम्हे, हर एक पल पल मुझ पे जो है मेहरबान रहना, मुझ पे मेहरबानियाँ करना, मुझ पे मेहरबान रहना। लेट मी नेवर फील इन वांट, मुझे जो है कभी लालची ना बनाना, कभी किसी चीज़ के बारे में लालच ना मैं करूँ, ठीक है। कभी मैं किसी के मुहताज ना रह सकूँ, ठीक है। सेव मी फ्रॉम द स्लॉथ इन्फॉर्मेटी एंड डाउट, और मुझे बचा लो किससे, सुस्ती से, काहिली से, कमज़ोरी से और शक से। सरचार्ज माई हियर्ट विद पेशेंस जस्ट एंड होप, और मेरा दिल जो है वो भर दे किससे, पेशेंस से, जस्ट एंड होप। पेशन क्या होता है, बर्दाश्त। जस्ट हो क्या होता है, हौसला अफजाई से, एंड होप और यकीन से, ठीक है। तो क्या बोलता है कि मुझे जो है इन चीज़ों से बचा, किन चीज़ों से, कमज़ोरी से, काहिली से, सुस्ती से, शक से, और किन चीज़ों से मेरा दिल को भर दे, बर्दाश्त से, हौसला अफजाई से, उम्मीद से। Let me not ever chant the sleep-induced tales. Let me sing the songs which infuse life into the dead. क्या बोलता है कि let me not ever, कभी मुझे इजाज़त नहीं देना वो गाना, वो चीज़ें गुनगुनाने की जिनसे जो है लोगों को जो है काम आ जाए, लोग जो है सो जाए, वो कहानियाँ बताने की। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मुझे जिनसे शेर कह रहा है कि जिनसे लोग जो है जहालत में की तरफ जो है लोग जो है, ठीक है। मुझे जो है अल्लाह वो चीज़ें करने की तौफीक दे, वो गाने गाने की तौफीक दे जिनमें जो है लोग वो तालीम देने की तौफीक दे जिनसे जो लोग दुनिया को आखिरत में भी और दुनिया में भी और आखिरत में भी काम आए, ठीक है। जो यहाँ पे भी इनको इंस्पायर करे, वहाँ पे भी इंस्पायर करे, ठीक है। और मुझे जो है कभी उस ऐसा का इंसान कभी ना बनाना, मुझे कभी ऐसा इल्म ना देना कि मुझे जो जिससे को गुनगुना के मैं लोगों को जहालत की ओर ले जाऊँ, जो लोगों को जो है बेहयाई की ओर ले जाऊँ। मुझे जो है वैसा इल्म देना जो मैं गुनगुना सकूँ, जिससे लोग जो है इन्फ्यूज़ होता है, तालीम देना जिन लोगों को मैं दे सकूँ, और लोग जो है यहाँ इस दुनिया पे भी, ज़िंदगी में भी और मरने के बाद भी उसका फ़ायदा उठा सकें। लेट मी सिंग ऑफ दैट विच इंस्पायर पीपल विद लव एंड कॉजेज ऑल बिटरनेस एंड शेटेड टू विनेश, और मुझे जो है इजाज़त दो, मुझे जो है उस चीज़ को सिंग करने की इजाज़त हो जिससे लोगों को इंस्पायरेशंस हो, लोग जो इंस्पायर हो किससे, लव से, एक दूसरे से शफकत से, प्यार से पेश आए, और जितनी भी वजूहात है ये बिटरनेस की, लोगों की जो नाराज़गियाँ हैं, जो नफ़रतें हैं, उन नफ़रतों को ख़त्म हो जाए, ठीक है, वो नफ़रतें ख़त्म हो जाए। You brought me to bloom with the earliest vernal breeze. Let me not burn heat of summer. Wither me, grave. You brought me to bloom. आपने जो है उस कली की तरह, उस कली की तरह, उस पंखड़ी की तरह जो है मुझे सुबह उस बहार के साथ, जिस तरह वो बहार के साथ जागती है, पैदा होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से उस फूल की तरह जो है दुनिया पे मुझे आपने लाया, और मुझे भी, मैं भी वैसे पैदा हुआ कि इंसान जब पैदा होता है दुनिया पे एक फूल की मानिंद होता है, ठीक है। एक ब्लोज़म की मानिंद होता है, एक ब्लोम की मानिंद होता है, जो है जो ब्लोम सुबह जो है उस ठंडी हवा से, सुबह की मौसम बहार से पैदा होता है। उसी तरीके से इंसान भी दुनिया पे जब पैदा होता है उसी फूल की तरह होता है। तो लेट मी नॉट बर्निंग हीट ऑफ समर विदर मी ग्रीव,
तो क्या बोलता है कि मुझे उस फूल की तरह जो है कहीं ऐसा ना हो कि जब समर की धूप हो, गर्मी से वो फूल मुरझा जाता है, कहीं मैं भी अपनी ज़िंदगी में किसी गलत काम से मुरझा ना जाऊँ। लाइक ड्यू हाउ लॉन्ग शैल I wait for the first flash of sun, awaken me with the flowers in the first stroke of dawn। बोला मैं भी जो है सुबह उस शबनम की कतरे की तरह इंतज़ार करता हूँ, जिस तरीके से एक सुबह जो है वो शबनम का कतरा जो है सूरज की पहली किरण का इंतज़ार करता है कि कब उस पर गिरेगी, उसी तरीके से मैं भी इंतज़ार करता हूँ आपकी रहमत की कि आपकी रहमत मुझे कब होगी। और अवेकन विद फ्लावर्स इन द फर्स्ट स्ट्रोक एंड डाउन, जब सुबह जो सूरज की किरण जब किसी फूल पे गिरती है तो फजर के टाइम जो है वो जौक जाता है। किस में उसमें जो है स्ट्रोक किसको कहा जाता है, स्ट्रोक होता है अचानक दिमाग की या किसी चीज़ की नस फटना, उसी तरीके से क्या होता है स्ट्रोक फट के बाहर आ जाना। ठीक है, जब किसी फूल पे जो है सुबह सूरज की रोशनी पड़ती है, फ्लावर जो है फट के जो है वो पंखड़ी फट के फूल बन जाती है। ठीक है, उसी तरीके से बोलता मैं भी कब से इंतज़ार कर रहा हूँ कि आपको जो है रहमत मुझ पे बरसाएंगे और मैं भी उस फूल की तरह बाहर निकल के आऊँगा। ठीक है, तो क्या बोलता है पॉइंट इसमें कि मैं भी शबनम की कतरे की तरह इंतज़ार कर रहा हूँ, जिस तरह वो सूरज की किरण की इंतज़ार करता है उसी तरीके से मैं भी इंतज़ार करता हूँ। मैं भी उस फूल की तरह इंतज़ार करता हूँ जो सुबह जो है फजर के टाइम उस सूरज की किरण से जो है पैदा होता है, फट के बाहर आता है, मैं भी उसी तरीके से इंतज़ार कर रहा हूँ। इन फॉर्म आई एम अ मैन, in substance far from humanity, subject me not trials, shame not my human form। तो क्या बोलता है पॉइंट यहाँ, इन फॉर्म आई एम ए मैन, एक किस्म का मैं इंसान हूँ। ठीक है, शक्ल से दूसरी चीज़ों से मैं इंसान हूँ, फिजिकली मैं जो है एक इंसान हूँ। इन सबस्टेंस फ्रॉम फार फ्रॉम ह्यूमनिटी, लेकिन अगर हम सोचे जाए ओरिजिनली तौर पे गहराई से कि मैं जो है इंसानियत से काफ़ी कोसों दूर हूँ अभी। सब्जेक्ट मी नॉट ट्रेल्स, सब्जेक्ट मी नॉट टू टेल्स मीन्स टेल्स होता है आजमाइशें, मुझे जो है अब और आजमाइशों में मत डालो। ठीक है, शैम नॉट माई ह्यूमन फॉर्म, कहीं मुझसे जो है लोग जो है और मुझे खुद ना अपनी इंसानियत पे शैम ना हो। ठीक है, शैम किस चीज़ को बोलते हैं, शैम बोलते हैं हम किसी को, मतलब जब भी कोई इंसान जो है बुरा काम करता है तो उसके लिए हम शैम का शैम होता है शर्म की बात। ठीक है, तो कहीं इंसानियत जो है मुझ पे जो है पूरे इंसान जो ह्यूमन बीइंग जो है मुझे शर्म ना करें। ठीक है, मुझे अपने आप पे कहीं शर्म ना आए। ठीक है, पर इन द फॉर्म आई एम ए मैन, मैं तो एक शक्ली मैं इंसान हूँ। सब्सटेंस फार फ्रॉम ह्यूमनिटी, लेकिन हकीकत में मैं जो है इंसानियत से कोसों दूर हूँ। सब्जेक्ट में नॉट टू ट्रेल, कि मुझसे और आजमाइशें मत लो। ठीक है, और आजमाइशों पे मुझे मत डालो। शैम नॉट माई ह्यूमन फॉर्म, कहीं मुझे जो है मेरी इंसानियती पे इंसान जो है शर्म ना करे, मुझे खुद शर्म ना आए। ठीक है, फॉरसेकन बी ए मैन आई एम, तो मतलब खातिर इंसानों के खातिर जो है मैं एक इंसान हूँ। ठीक है, आई एम एंड सो दे कॉल मी महजूर। forsaken be by men am a sorry forsaken by men am I and so they call me महजूर। बड़ा इंसानियों के लिए जो है मैं एक इंसान हूँ। ठीक है, इंसान मीन्स मैं महजूर हूँ। ठीक है, दे कॉल मी महजूर। forsaken by men, इंसानी आदमी के इंसान के खातिर नाते से मैं जो है मैं हूँ और मुझे जो है लोग क्या कहते हैं, महजूर कहते हैं। People many desert me thus but you, तो क्या बोलता है, People may desert me thus but you don't abandon me Lord। लोग जो अगर मुझे छोड़ देंगे, लोग जो है मुझे तर्क कर देंगे, लेकिन मालिक आप मुझे, खुदाया आप मुझे कभी तर्क नहीं करना। मैं लास्ट वाली दो लाइनों को फिर रिपीट करूँगा। इनफॉर्म आई एम ए मैन इन सबस्टेंस फ्रॉम फार फ्रॉम ह्यूमनिटी, मैं शक्ली इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ लेकिन इंसानियत से दूर हूँ। सब्जेक्ट मी नॉट टू ट्रेल, मुझे और आजमाइशों में मत डाल। शैम नॉट माई ह्यूमन फॉर्म, मुझे मेरी इंसानियत पे जो है अब शर्म क्या आ जाएगा, अगर मुझ पे जो है इंसानों को शर्म आ जाएगी। फॉरसेकन मैन एम आई एंड सो दे कॉल मी महजूर, इंसानों के खातिर मैं जो है महजूर हूँ। पीपल may desert me thus but you don't have done me Lord,
लोग जो अगर मुझे तर्क कर देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन आप मुझे कभी तर्क नहीं करना, कभी मुझे छोड़ने नहीं देना। तो इसको ट्रांसलेट किसने किया है कश्मीरी से इंग्लिश में? प्रोफेसर GR मलिक, गुलाम रसूल मलिक ने। तो ये आज का हमारा टॉपिक था प्रेयर। तो चलिए हम देखेंगे इसमें पोएटिक डिवाइस क्या क्या इस्तेमाल की। पोएटिक डिवाइसेस जो है मेटाफर का इस्तेमाल किया गया, सिम्बलीज का इस्तेमाल किया गया, अल्ट्रेशंस का इस्तेमाल किया एंड इजरी। ठीक है, क्या मेटाफर? मेटाफर किसको कहा जाता है? मेटाफर में जो है जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, उसको हम मेटाफर कहते हैं। ठीक है, कंपेयर्स वन थिंग्स एल्स समथिंग, या किसी दूसरी चीज़ के साथ। ठीक है, उसके बाद हम जो है सिम्बलीज किसको कहते हैं? सिम्बलीज होता है किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ तशबीह देना। ठीक है, मैं बोलूँगा कि ये चीज़ उस जैसे लिख, जैसे लाइक और एज का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अलिट्रेशन में क्या होता है? जिस चीज़ को हम दोबारा किसी साउंड को जो है हम रिपीट करते हैं, किसी लाइन को, फ्रेज, वर्ड्स को। इमेजरी होता है जहाँ पे हम इमेजिन कर सकते हैं किसी चीज़ को। तो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये था हमारा आज का वीडियो, हमारा आज का टॉपिक प्रेयर। तो आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हुई होगी। तो वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू।